Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we are going to learn a new poem, that is the Ball poem written by John Barrowman. इससे पहले हमने पोएम करी थी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स रिटन बाय कैरोलिन वेल। तो आप लोग जो है साथ साथ जो है पोएट और पोएटस का जो है नाम याद करते रहे कि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन आता है राइट द नेम ऑफ द पोएट एंड द पोएम। तो साथ साथ जो है आप लोग इसको लर्न करते रहे। तो आज बच्चों हम करेंगे द बॉल पोएम। अब जैसे बॉल बच्चों आप लोग भी खेलते होंगे बॉल से, तो यहाँ पे जो है पोएट ने उसी की बात करी है, बॉल की बात करी है। क्योंकि हर अब अगर हम बॉल से खेलते हैं और मेरी अपनी बॉल है तो एक क्या होता है उसके साथ हमारी मेमोरीज जुड़ जाती हैं। एक हम क्या होते हैं इमोशनल जो है हमारा उससे टच हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो पोएट ने इसी तरह से बोला है, यहाँ पे जो है वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिटिल बॉय जो कि क्या कर रहा था, बॉल से खेल रहा था। और पोएट जो है इस सबको देख रहा था कि किस तरह से उसकी बॉल जो है बाउंस करती करती जो है साइड रिवर में जो है गिर जाती है। अब जब गिर जाती है तो क्या फील करता है बॉय, ही फील वेरी सैड, बहुत दुखी हो जाता है। क्योंकि उसकी अपनी कितने की बॉल होती है, थोड़े रुपए की होती है, परंतु जो हमारी मेमोरीज उसके साथ जुड़ जाती हैं उसकी वैल्यू है, पैसों की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश करी है कि सबकी कोई ना कोई चीज जो है मेमोरीज जुड़ी रहती हैं, चाहे वो पर्सन हो चाहे थिंग्स हो। तो हमें जो है उससे जो है किस तरह से बाहर निकलना है और हमें जो है फेस करनी है उस प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे जो है पोएट ने जो है एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश करी है। तो उसको आगे हम पोएम के थ्रू जो है पढ़ते हैं। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। द बॉल पोएम। अब आप लोगों के पास भी होंगी बॉल, ठीक है, उससे आपको अटैचमेंट होगा। अब क्या होता है उसकी बिहाइंड द स्टोरी किसी को नहीं पता होती कि बॉल की, कि अगर कई लोग बोलते हैं ना, अरे पेरेंट्स भी बोलते हैं क्या हो गया एक बॉल खो गई, कल हम नई बॉल लेके आ देंगे, परंतु उस बॉल के पीछे क्या उसकी स्टोरी है ये किसी को नहीं पता। व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट बॉल। क्योंकि बॉल क्या है, 10 रुपए की है, 5 रुपए की है, बाजार से लेके दूसरी आ देंगे, बट नहीं, वो बॉल क्या है क्या पता उस बच्चे ने जो है किसी से रिक्वेस्ट करके ली हो या अपने पैसे इकट्ठे करके लिए होंगे। क्या वैल्यू है उस बॉल की, उस लिटिल बॉय के लिए या यंग बॉय के लिए क्या वैल्यू है बॉल की। और आखिर में जो है पोएट ये भी बताना चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब उसकी बॉल खो जाती है तो उसको फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलता है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कि अपनी चीजों को संभाल के रखना चाहिए था और संभाल के खेलना चाहिए था। और किस तरह से जब उसकी बॉल जो है लॉस हो जाती है एट दैट टाइम उसको पता चलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो यहाँ पे बड़े ब्यूटीफुली ढंग से जो है पोएट ने बताने की कोशिश करी है और मैसेज भी कन्वे करा है कि किस तरह से जो हमारी अगर कोई हमारी जो है जिससे हमें अटैचमेंट रहता है, चाहे वो पर्सन हो चाहे थिंग हो, किस तरह से उसे हमें बाहर आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे पैसे की वैल्यू नहीं है, हमारी जो मेमोरीज उसके साथ जुड़ी हैं या जो हमारा अटैचमेंट है उसके साथ, चाहे पर्सन हो चाहे बॉल थिंग हो, तो उसको यहाँ बताने की कोशिश की है। तो लेट्स नो अबाउट द ऑथर। तो यहाँ पे हैं जॉन बेरीमैन जो है वॉज एन अमेरिकन पोएट है एंड स्कॉलर. He was a major figure in American poetry in the second half of the 20th century and is considered a key figure in the confessional school of poetry. He is best known for the Dream Songs 1969, which was a sequence of 385 poems. He won Pulitzer Prize for the Dream Songs. He also won the National Book Award. तो इससे पता चल गया होगा आपको ऑथर के बारे में कि कितने जो हैं बेस्ट नोन फॉर द ड्रीम सॉन्ग्स, और 385 he has written the poems. So this is all about the poet. Now move to next slide. बॉल पोएम। अभी जैसे मैंने ब्रीफ में आपको बताया कि बॉल अब एक सिंपल सी बॉल है। अब कहने के लिए तो हो जाता है ना कि एक बॉल की बात करें, अरे खो गई है तो कोई बात नहीं, पेरेंट्स भी कहते हैं अरे कोई बात नहीं 10 रुपए की बॉल है दूसरी ले आएंगे बेटा कोई बात नहीं। बट उस बच्चे को पता है कि उस बॉल के पीछे जो है क्या इमोशनल है, क्या मेमोरीज उसकी जुड़ी हैं, किस तरह से उसने जो है संभाल के रखी थी अपने बॉल, और सडनली जो है वो खेलते खेलते कहाँ चली जाती है, पानी के अंदर चली जाती है।
तो आप लोगों को भी कोई भी चीज हो, ये यहाँ पे तो बॉल की बात है, बट यहाँ पे जो है पोएट बताने की कोशिश करें हैं कोई भी जो है चाहे वो पर्सन हो चाहे थिंग्स हो, अगर आपका उसके साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है तो दुख सबको होता है, बट कैसे उससे हमें बाहर आना है वो यहाँ पे मैसेज में बताया गया। Now come to the first stanza. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. अब यहाँ पे merrily means cheerful or happily. Merrily means happily या cheerful. Bouncing माने jumping up and down. जब आप बॉल को क्या करते हो, बाउंस करते हो, तो क्या होती है, उछलती है, ऊपर नीचे उछलती है, अप एंड डाउन, ठीक है, उसको बोलते हैं बाउंसिंग। अब पोएट यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले यहाँ पे जो है पोएम से पहले है बॉय लॉसेस अ बॉल, ही इज वेरी अपसेट, कि बॉय ने क्या करा, अपनी बॉल खो दी है और इस वजह से क्या है, ही वॉज अपसेट। A ball does not cost much, nor is it difficult to buy another ball. अब यहाँ पे पोएट ने बोला है कि बॉल जो है कॉस्ट ज्यादा नहीं होती, ठीक है, और ये डिफिकल्ट भी नहीं है कि हम दूसरी बॉल नहीं खरीद सकते, राइट। Why then is the boy so upset? और फिर भी वो लड़का अपसेट क्यों है? अब ये वाले सारे क्वेश्चंस आपको जो कहाँ मिलेंगे, विद इन द पोएम, ठीक है। तो पोएट कह रहे हैं कि एक बॉल है, जो एक बच्चे ने जो है, यंग बॉय है, वो बॉल खेलते खेलते उसकी बॉल खो गई है, एंड दैट इज व्हाई ही वाज वेरी अपसेट, बहुत दुखी है, ही वाज वेरी सैड। अब बॉल की, अब पोएट कह रहे हैं बॉल की कीमत ज्यादा नहीं है और हम जो है उसको इजीली बाय कर सकते हैं, बट फिर भी जो है बॉय क्या है, अपसेट है, क्यों, ठीक है। यही हमें रीजन जो है ढूंढना है पोएम में, पोएम के थ्रू बताने की कोशिश करिए। Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. अब यहाँ पे इस पोएम को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पोएट क्या सोचते हैं, has been lost, क्या खो दिया हमने, बॉल खोने से क्या खो दिया है, पोएट की क्या थिंकिंग है, और बॉय ने जो है, वो यंग बॉय ने जब बॉल खोई है तो उसने क्या सीखा है, ये हमें जो है किसके थ्रू मिलेगा, पोएम के थ्रू जो है हम लर्न करेंगे। तो यहाँ पे पोएट कह रहे व्हाट इज द बॉय नाउ, अब बच्चा क्या करेगा, अब जो है व्हाट इज द बॉय नाउ, अब बच्चे को क्या हो गया, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने क्या करी है, अपनी बॉल को क्या कर दिया है, लॉस्ट कर दिया है, खो दिया है। अब पोएट यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि मैंने पढ़ा या मैंने सोच रहा हूँ, वो कह रहे मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मैं ऑब्जर्व करा कि किस तरह से जो है, नोटिस करा कि किस तरह से बच्चा जो है खेल रहा था और बाउंस करते करते उसकी बॉल जो है किस तरह से जो है पानी में चली गई। What is he to do? I saw it go. अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं क्या, अब वह क्या कर सकेगा, और कभी जो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि I saw it go, अब यहाँ पे इट किसके लिए बोला है, बॉल के लिए, यहाँ पे इट वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, इट इज यूज फॉर बॉल, कि मैंने देखा है, पोएट क्या बोल रहे हैं कि मैंने देखा है बॉल को चाहते हुए, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अब जो है वो बच्चा क्या कर सकता है कि who has मतलब क्या करेगा या क्या कर सकता है, what is it to do, ठीक है, अब क्या कर सकेगा। कभी कहते हैं कि उसकी जो है बॉल जो थी, I saw it go, मैंने देखा उसे देखते हुए, मैरिली माने हैप्पीली, चीयरफुल, बाउंसिंग, बॉल जो है कैसे जा रही थी, मैरिली जा रही थी, जंप करते हुए जा रही थी, अप एंड डाउन द स्ट्रीट, और स्ट्रीट से जो है पार होती हुई वो, एंड देन मैरिली ओवर, देयर इट इज इन द वाटर, और स्ट्रीट से होती हुई वो कहाँ पे गई, पानी के अंदर गिर गई। और यहाँ पे पोएट ने बड़े अच्छे ढंग से बोला है कि जिस तरह से बॉल, आप लोगों ने भी देखा हो जब बाउंस करते हैं तो किस तरह से वो जंप करती हुई, उछलती कूदती हुई चलती है,
तो यहाँ पोएट ने क्या बोला है कि बॉल को बोला है कि किस तरह से खुश होती हुई, कि मतलब एक तरह से मेरे को क्या मिल गया, फ्रीडम मिल गया, और उछलती हुई मस्ती मारते हुए कहाँ चली जाती है, स्ट्रीट को पार करते सीधे कहाँ चली जाती है, पानी में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट ने क्या बताया है कि पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ बॉय who has lost his ball. He wants to know about him and his reaction because he has lost his ball. Further, he asks to himself that this boy will do after losing his ball. कि क्या करेगा बॉल खोने के बाद. The poet has seen the ball going away from the boy. अब यहाँ पे कह रहा है बॉल तो तेजी से क्या हुआ, जंप करती हुई, बाउंस करती हुई, अप एंड डाउन मैरिली जो है कहाँ पे चली गई, दौड़ती हुई चली गई। अब जो है बच्चा उसको देख रहा है और पोएट भी जो है यही सोच रहे हैं कि अब बच्चा क्या करेगा। द पोएट हैज सीन द बॉल गोइंग अवे फ्रॉम द बॉय। ही सेज दैट द बॉल वाज चीयरफुली जंपिंग अप एंड डाउन। अब पोएट ने यहाँ पे बॉल को बोला है कि किस तरह से खुश होती हुई, वो तो दुखी हो रहा है बच्चा क्योंकि उससे दूर जा रही है उसकी बॉल। He says that the ball was cheerfully jumping up and down in the street. This means that when the ball is skipped from boy's hand, it went into the street and later on it fell into the nearby river. और जैसे खेलते खेलते कई बार होते हैं ना, हमने उसको बाउंस टेस्ट करा तो वो क्या होता है, उछलती कूदती हुई आपकी पहुंच से जो है वो कहाँ चली जाती है, दूर चली जाती है। सिमिलरली ये बच्चा जो है किस तरह से खेल रहा था और सडनली जो है द बॉल स्किप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड इट वैन टू द स्ट्रीट एंड लेटर फेल इनटू द नियर बाय रिवर। तो किस तरह से जो है यहाँ पे पोएट ने बताया है कि जो बॉल जो है अब क्योंकि वो दुखी है, क्यों दुखी है, क्योंकि उसकी जो मेमोरीज है, हो सकता है कि उसकी जो मेमोरीज है बॉल के साथ जुड़ी है, कि किस तरह से उसको किसी ने क्या पता गिफ्ट दी हो, क्या पता उसने अपने पैसों से खरीदी होगी। तो इसी को जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स गो टू सेकंड स्टैंजा। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया, वेरी सिंपल वे में पोएट ने बताया कि किस तरह से ये आप लोगों के साथ भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कभी आप लोग खेल रहे होंगे और खेलते खेलते जो है सडनली आपकी बॉल जो है आपके हाथों से स्किप हो जाती है और आप देखते रहते हैं और आपकी बॉल जो है बाउंस करती हुई जो है जंपिंग अप एंड डाउन करती हुई कहाँ चली जाती है, कभी पानी में चली जाती है, कभी दूर चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यही पोएट ने बताने की कोशिश करी है। अब सेकंड स्टेज में बोला है नो यूज टू से, नो यूज टू से। अब कई लोग होते हैं ना कि होता है कि बोल देंगे अरे बॉल खो गई बेटा मत रो, कल हम जो है वी विल परचेज द सेकंड बॉल, दूसरी बॉल ले आएंगे, अदर बॉल। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट यही बताने की कोशिश कर रहे हैं नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रेव फिक्सेस द बॉय। अब यहाँ पे जो है पोएट ने बताने की कोशिश करी है कि नो यूज टू से, कि बच्चे को जो है यह कहना जो है बिल्कुल मतलब यूजफुल नहीं है। क्या कि हाँ यहाँ पे जो है ओ देयर आर अदर बॉल्स, बहुत सारी यहाँ पे क्या है बॉल है, क्योंकि एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉल। अब होता है जैसे अभी मैंने बताया कि बोलेंगे अरे यहाँ पे तो बहुत सारी बॉल है, हम दूसरी बॉल खरीद के ले आएंगे, बच्चे को संतावना देते हैं ना कि, तो वो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि ये बोलना कि हम जो है दूसरी बॉल ले आएंगे, यहाँ पे जो है बहुत सारी बॉल हैं, तो ये यूजफुल नहीं है। अब जो बॉल खो दिए एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीफ, माने सॉरो, सैड, फिक्सेस द बॉल। अब आपकी जो है बॉल यहाँ पे फोटो में भी दिखाया गया है आपको कि अगर आपकी अपनी चीज खो जाती है, कभी आपकी बॉल खो गई है या बैडमिंटन खेलते हुए शटल आपकी स्कॉक जो है आपकी टूट गई है, तो आप लोग जो है बहुत दुखी हो जाते हैं ना, बच्चों को ज्यादा अटैचमेंट होता है अपने टॉय से। तो यहाँ पे उसका टॉय क्या है, बॉल। अब वो जो बॉल से खेलते खेलते चला गया, तो इससे क्या हुआ, अपनी बॉल को खोने का जो उसको क्या है सैडनेस है उसके अंदर फील कर रहा है, सैडनेस को फील कर रहा है। सॉरो फिक्सेस द बॉय, मतलब दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है वो अपने बॉल को खो जाने से। एज ही स्टैंड्स रिजिड, अब व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड मींस फिक्स हो गया है वो,
मतलब एक होता है ना कि शॉक्ड हो जाते हैं कि मेरी बॉल खो गई, और बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है बच्चों को, जैसे अभी मैंने बताया आपको, तो वो कैसा हो गया, फिक्स्ड हो गया। ट्रम्बलिंग माने शेकिंग, कांपना, ट्रम्बलिंग। स्टेयरिंग डाउन माने कंटिन्यूस जो है, फिक्स जो है, उसको देख रहा है कि मेरी बॉल पानी के अंदर चली गई है। तो यहाँ पे पोएट जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि गेंद के जो है खो जाने से जो है बच्चा जो है क्या है, बहुत ज्यादा दुखी है, और उसके अंदर क्या है, शिवरिंग हो रही है, ट्रम्बलिंग, ठीक है, और स्टेयरिंग डाउन, और अपने जो है वो उसको क्या कर रहा है, वो कंटिन्यूअसली जो है स्टेयरिंग कर रहा है, देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। अब हार्बर किसको बोलते हैं, डॉक पोर्ट, जहाँ पे जितनी जो है शिप आती है, बोट आती है, इकट्ठी होती हैं, उसको बोलते हैं हार्बर। अब यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि वो जो है अपने पुराने दिनों को जो है याद कर रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, जहाँ पे उसकी बॉल जो है, he has lost his ball. I would not intrude on him. अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि मैं जो हूँ, अब होता है ना कि अगर मेरी बॉल खो गई है और मैं दुखी हूँ, और उस समय कुछ भी कहना जो है वर्थलेस होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, वैल्यूलेस रहता है। तो यहाँ पे पोएट यही कह रहे हैं कि उस समय जब है उसकी बॉल खो गई है, और वो कंटिन्यूसली जो है शेकिंग कर रहा है, ट्रम्बलिंग है, डर के मारे भी हो सकता है कि मम्मी डांटेगी, मे भी कोई भी स्टोरी हो सकती है, कि ये भी डर हो सकता है कि घर में मेरे को डांट पड़ेगी, बॉल, आई हैव लॉस्ट माय बॉल, और हो सकता है उसकी मेमोरीज उसके साथ जुड़ी होंगी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्टोरी हो सकती है उसके बिहाइंड दैट बॉल। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं वो पुराने दिनों को क्या कर रहा है, याद कर रहा है, और वो जो है उसी स्थान पे जो है जहां पे वो खेलता था, उस स्थान को क्या कर रहा है, याद कर रहा है। मैं, अब पोएट कह रहे हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि मैं उसे और गेंद खरीदने के लिए पैसे नहीं दूंगा, और ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। डाइम मीन्स 10 सेंट्स, यूएस की जो करेंसी है 10 सेंट्स, कि मैं जो है उसे और गेंद खरीदने के लिए पैसे नहीं दूंगा। एक 10 सेंट का सिक्का तो मामूली है, मतलब इसकी थोड़ा सा है, कितना होता है 10 सेंट्स, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं उसको कि मैं दूसरी बॉल लेके आऊंगा, 10 सेंट की आती है, उसकी इज वर्थलेस। तो इस समय जो है क्या है, वो उसकी कोई मामूली सी बातें, वैल्यूलेस है, यूजलेस है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि ये नहीं है कि मैं उसको खरीद के नहीं दे सकता, 10 सेंट की आती है, 10 सेंट की आती है, खरीद के दे सकता हूँ, परंतु इस समय जो है बिल्कुल वर्थलेस है, ये वैल्यूलेस है। और क्योंकि इस समय क्या है, उसे सेंसेस हो गया, अपना पता चल गया है, उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी। अब आप लोगों का अपना क्या होता है कि स्कूल बैग होता है, उसमें आपका अपना पेन होता है, अपनी पेंसिल होती है, अपनी रबड़ होती है। कई बच्चे जो है बहुत उसको क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं, और कुछ बच्चे जो है केयरलेस होते हैं, परंतु जब चीज खो जाती है एट दैट टाइम दे क्या पता चलता है उनको, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एट दैट टाइम दिस सेंस देयर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब पता चलती। तो सिमिलरली यहाँ पे पोएट ने बताया कि किस तरह से जो है उस बॉय को कि मैं खरीद के दे सकता हूँ, 10 की मतलब यहाँ पे आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि मैं उसको जो है खरीद के दे सकता हूँ, 10 सेंट की जो है बॉल आती है, बट इट इज वैल्यूलेस है, यूजलेस है, क्योंकि अभी जो है उसको अपनी जिम्मेदारी का पता चल रहा है कि मेरे को कितनी, क्योंकि उसके पीछे उसकी जो मेमोरी है, और इतना दुखी हो रहा है, कुछ भी मतलब कोई भी स्टोरी हो सकती है। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। द पोएट सेज दैट there is no benefit of consoling the boy by saying that he will get every other ball because he has other balls too, कि उसको दूसरी बॉल ला के दे देंगे, या उसके पास और भी बहुत सारी बॉल्स हैं। He says so due to the fact the boy is feeling very unhappy, क्योंकि बच्चा जो है क्या हो रहा है, इस समय बहुत सैड है, अनहैप्पी है, और उस समय हमें ये बोलना जो है बिल्कुल वर्थलेस है, कि हम तुम्हारे पास बहुत सारी और बॉल है, हाँ, या हम खरीद के दे देंगे तुम्हें दूसरी बॉल। ही इज एब्सोल्युटली सराउंडेड बाय मीन्स ऑफ सॉरो, वो जो है पूरी तरह से जो है बहुत ज्यादा दुखी है। अब होता है ना किसी चीज से हमारे को बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो,
या हमने जो है अपने, या किसी ने हमें कोई चीज गिफ्ट दी है, ठीक है, तब पता चलता है उसकी वैल्यू क्या है, जब हम उसको लॉस कर देते हैं, खो देते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने बताया कि ही इज अनहैप्पी बिकॉज ऑल द रिकलेक्शंस ऑफ द चाइल्डहुड डेज वेंट डाउन द हार्बर, और जिस तरह से जो है वो क्या है, कहाँ चली गई उसकी बॉल जो है। और यहाँ पे क्या कर रहा है वो, जो अपने बचपन के जो है, मतलब और भी जो जब खेलता है वो अपने बचपन में, और जो यादें हैं उसकी, जो कहाँ पे खो गई हैं, हार्बर में या पानी के अंदर जैसे बॉल चली गई है उसकी। Here the poet says that the boy could be very sad because the ball which has now gone into the water reminds him of these sweet reminiscences of the times whilst he owned it। कि मतलब वो जो पुरानी जो हैं यादें जो हैं उनको फिर से माइंड में क्या कर रहे हैं, वो स्वीट मेमोरीज जो हैं उसके फिर से रिमाइंड्स कर रहे हैं उसके माइंड में ऑफ द टाइम्स, ठीक है। दिस लॉस इज इनसफरेबल फॉर हिम एंड ही हैज ग्रीफ ट्रबल, और उसको जो है बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, वो बहुत ज्यादा ट्रबल हो रहा है बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिससे उसको इतना अटैचमेंट है, और उस बॉल ने उसको जो है रिमाइंड क्या कराई, उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज को भी याद दिला दी। The poet says that he can't even tell the boy to take some cash from him so as to buy every other ball। और यहाँ पे पोएट जैसे यहाँ पे बोले आई वुड नॉट इंक्लूड, तो पोएट क्या कह रहे हैं कि मैं ऐसे भी नहीं कह सकता हूँ कि मैं पैसे लेके आ जाता हूँ और दूसरी बॉल जो है तुम्हारे लिए खरीद के दे देता हूँ। He says so due to the fact the brand new ball will not deliver the feel of belonging to the boy। अब वो कह रहे हैं कि अगर मैं नई बॉल भी लेके आता हूँ बच्चे के लिए, तो जो उसका अटैचमेंट है उसके साथ, जो बिलोंगिंग है या मेमोरीज अटैच्ड है उस बॉल के साथ, वो मैं नहीं ला सकता, क्योंकि जो नई ब्रांड बॉल अगर मैं लाऊंगा तो वो तो बिल्कुल नहीं होगी, परंतु वो बच्चा उस बॉल से कब से खेल रहा है, कितने सालों से खेल रहा है, और जो उसके जो अटैचमेंट है उसके साथ या बिलोंगिंग है जो है, क्या पता किसी ने उसको गिफ्ट की होगी, क्या पता उसने जो है खरीदी भी होगी। अब हमें नहीं पता कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट बॉल। तो यहाँ पे पोएट ने यही बोला कि अगर हम ब्रांड न्यू भी लाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें उसकी फीलिंग्स नहीं है, उसकी बिलोंगिंग्स नहीं है। Further, the poet says that the time has come for the boy to learn the responsibility of taking care of his things। तो मैसेज भी दे दिया कि ये टाइम आ गया है कि बच्चे को क्या होना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने जो है बॉल पोएम पढ़ी है, और किस तरह से बच्चा जो है अपनी बॉल को खो देता है, और किस तरह से पोएट ने जो है मैसेज देने की कोशिश करी है कि जब बच्चे की जो है बॉल खो गई है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ही सेंसेस, जब वो क्या करता है अपनी बॉल को खो देता है। तो इसी को हम कल जो है कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।